नमस्कार, आप सभी को हार्दिक स्वागत है मेरे और आपके दोनों के चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में। आप सभी का कैसे हैं आप सब? आशा कर रही हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को निमंत्रण दे रहे होंगे। कल है अमावस्या का दिन, कल यानी कि हो गया रविवार का दिन। और रविवार का जो दिन है वो जो दिन है ये रवि पुष्य नक्षत्र भी है कल का दिन और अमावस्या भी है, जिसका आपको उपयोग करना है बहुत ही सही तरीके से। 4 तारीख की अमावस्या जो कि लग रही है आज ही से, यानी कि आज है शनिवार और शनिवार को 3:30 बजे से अमावस्या जो है वो लग जाएगी। सारी रात अमावस्या हमें मिल रही है, लेकिन जिनको आज रात का उपाय भी मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपकी ज़िंदगी में आपको सुधार देखने को मिलेगा, चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आएंगी। और कल का भी विशेष उपाय मैं आप सभी को शेयर करूंगी, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे खास उपाय हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी ज़िंदगी में आएंगी, स्थिर रूप से वास करेंगी और आपकी लाइफ में से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी चली जाएंगी। आपके पितृ खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ज़िंदगी में महादेव और माँ काली का आशीर्वाद आप सभी को मिले। इसी कामना के साथ आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर अभी तक आपने अपने और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर करिए। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको अमावस्या की जो तिथि है जो कि आज से ही है, तो आपको कैसे इससे लाभ उठाना है और कैसे क्या सारी चीज़ें जो आपको करनी ही करनी चाहिए। आज रात को एक चीज़ का ध्यान रखिए, अमावस्या की तिथि में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अननेचुरल लग सकती हैं। आज के दिन बाल खोलकर लड़कियों को कहीं पर भी किसी भी चौराहे पर नहीं जाना है। अगर आपके नीचे आप कभी भी किसी चौराहे को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप किसी ऐसी चीज़ों का लंघन टापे ना। अगर आपको नींबू दिख जाए, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिख जाए, कोई लाल कपड़ा दिख जाए तो उसको टापिए मत, साइड से जाइए। कोशिश करें चौराहे को आपको बिल्कुल भी नहीं लांघना है, क्योंकि आज की जो हरियाली अमावस्या है ना, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह से इस प्रकार का आपको कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़े आपकी एक गलत डिसीजन की वजह से। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान तो रखना ही रखना है। और अगर मैं बात करती हूँ कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको अमावस्या के ऐसे 5 खास उपाय तो ज़रूर करने चाहिए, जो हर एक व्यक्ति को करना है अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले चौमुखी दिया मिट्टी का सरसों का तेल डालकर दक्षिण की दिशा में ज़रूर जलाइए। अपने घर पर जलाइए, घर के बाहर जलाइए, इससे कोई मतलब नहीं। पीपल, बरगद या फिर नीम के वृक्ष में जाकर आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको केवल स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि संडे का दिन अगर मैं बात कर रही हूँ रविवार के दिन की, तो रविवार को हम पीपल को टच नहीं करते हैं। तो आप दूर से जो भी चीज़ें हैं, आपको दूध अर्पण करना चाहिए, आपको दिया जलाना चाहिए सरसों के तेल का, आपको वहाँ पर गंगा जल चढ़ाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए 11 बार। ये काम करने से आपके पितृ खुश होंगे और ज़िंदगी में सुख समृद्धि आपकी आएगी। तीसरी चीज़, किसी भी ब्राह्मण को सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ अगर दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आपके घर में ला कर देता है। आपको सकारात्मक ऊर्जाएं आपको अपने घर पर देखने को मिलेंगी। फोर्थ थिंग जो है, आपको फिटकरी लेनी है। थोड़ी सी फिटकरी हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में, सारे घर में 7 टाइम्स उसके चौखट में खड़े होकर ऐसे करके उतारिए और कहिए कि मेरे घर में जितनी नज़र बाधा दोष लगी हुई है, जितनी भी नकारात्मकता है आपके घर पे, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है वो सारी दूर हो जाए। ऐसा कह के कर फिटकरी को सारे जितने भी डोर्स आपके घर पर हैं, सारे डोर्स के बाहर खड़े होकर उसको 7 टाइम्स उल्टा आपको घुमाते हुए बातों को बोलना है। और बोलकर नीम से नहीं, कपूर जलाकर घर के बाहर किसी मिट्टी के मलसे में, मिट्टी का कोई भी बर्तन हो उसके अंदर रख के उसको जला दीजिए। 5वीं चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ने बांध रखा है, कहीं ना कहीं किसी ने आपकी चीज़ें खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या करने की कोशिश हो रही है, तो एक खास काम आपको ज़रूर करना है। आपको करना ये है कि जायफल, जिसे हम कहते हैं, जायफल की मैं काफ़ी सारे उपाय आपको नेक्स्ट या उसके बाद वाले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी। मैं बताऊँगी जायफल के काफ़ी उपाय होते हैं, एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कल अमावस्या के दिन की बात मैं कर रही हूँ, रविवार के दिन इस काम को करना है। उसको पूरे अपने 7 टाइम्स अपने बॉडी से, या फिर अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है सामने वाला के ऊपर कुछ हो तो उसके भी आप खुद से उसकी नज़र भी उतार सकते हैं। उस जायफल से ही 7 बार उतारनी है। कहना ये है, जिसका किया कराया है वो उसी के ऊपर चला जाए,
मेरे अंदर से सारी नकारात्मकताएं चली जाए, मेरे जितने काम हैं वो बनना शुरू हो जाए, किसी का किया कराया उसके ऊपर वापस चला जाए। ऐसा कहकर 7 बार घुमाइए। घुमाकर आपको गैस के बर्नर ऑन करके उसके ऊपर रख देना है जब तक कि वो राख ना हो जाए। और जैसे ही वो राख हो जाता है, कागज़ में उसको लीजिए, लेकर उसको मोड़कर किसी भी चौराहे में फेंक कर चले आएँ। इस क्रिया को संडे की रात को समय आपको ये काम करना है, जब घर पे सारे सदस्य आ जाएँ, सारे सदस्य सो जाएँ, कोई भी आपका ऐसा सदस्य घर के बाहर ना हो, और ना ही आपको उसके बाद मतलब बिल्कुल सन्नाटा हो जाना चाहिए, कोई रोके ना, कोई टोके ना, इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए। अमावस्या जो कि दीपावली में भी अमावस्या होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, प्रसन्न होती हैं वो, तो 8 गुलाब के फूल अष्टलक्ष्मी का नाम लेकर आप माँ लक्ष्मी को अर्पण करेंगे। 1 कमल का पुष्प आप माँ लक्ष्मी को अर्पण करेंगे। इसके अलावा कनक धारा स्तोत्र का पाठ, सफ़ेद वस्त्र धारण करिए, गंगा जल का छिड़काव करिए, गुलाब जल का स्प्रे करिए, करके आप आसन में बैठकर, लाल आसन में बैठकर माँ लक्ष्मी की छवि को सामने रख के, कोई मूर्ति है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई फोटोज़ के सामने रखकर उनको आप बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे, श्री सूक्त का पाठ करेंगे, करके अपनी मनोकामना माता को जनाएंगे और उनको खीर का भोग लगाएंगे। ऐसा करके आप खुद ही उस खीर को खाएंगे, आपके घर के सारे फैमिली मेम्बर्स खाएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ज़रूर करनी चाहिए। और लाइफ में जितनी एनर्जीज़ हैं जो कि अच्छी हैं, आपकी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें खराब चल रही थी, आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताया ना, ये चमत्कारी रूप से आपके धन को आकर्षण करेगा, आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता को आकर्षित करेगा, आपके अंदर से जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, खराब चीज़ें, वो सारी चली जाएंगी। अमावस्या का उपाय बहुत सारे होते हैं। एक उपाय और माँ काली के लिए बता रही हूँ। माँ काली को 108 नींबू खरीद कर आप अगर उसको खुद से पिरोते हैं, अपनी मनोकामना के तो माँ काली को चढ़ाते हैं, इससे शत्रुओं का सर्वनाश होता है, आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आती हैं, और आपको अंदर में अगर किसी तरह का डर है, किसी प्रकार का भय है, तो वो भय का नाश हो जाता है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।